और खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद, एक जेसीओ और सेना के 4 जवान शहीद। जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो मुठभेड़ फिलहाल जारी है। सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, दुखद खबर है। और जब बात करें अगर हम मुठभेड़ की, तो मुठभेड़ जारी है। एक जेसीओ और सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, बेहद दुखद खबर। जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत। और रक्षक प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रफुल्ल जी, बेहद दुखद खबर, 5 जवान शहीद हो गए हैं, मुठभेड़ लगातार जारी है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया एक बहुत दुखद खबर को सुन के क्या होगी। सबसे पहले तो उनके शहीदों की आत्माओं की शांति की मैं प्रार्थना करता हूं, और दूसरी बात उनके परिवार को सांत्वना देता हूं कि देश उनकी देखभाल करेगा। ये बिल्कुल है, ये उनका जो नुकसान हुआ है कोई नहीं भरपूर कर सकता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बोलिए। पर बात सारी ये है, मुठभेड़ जारी है, और मुठभेड़ कब खत्म हुई थी? 18-20 साल से चल रही है। हमारी कमजोर नीतियों के कारण ये हो रहा है। चाहे आप उनके कितने आतंकवादी ढेर कीजिए, वो फिर आएंगे और आपके लोगों को ढेर कर देंगे। उनको मुफ्त के लोग मिल रहे हैं, गरीबी भुखमरी इतनी है वहां पे, 10,000 में आदमी अपने बाप को मारने को तैयार है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और रेडिकल इस्लाम है, वो ये कहता है कि वो उनको तो मिलेगी, हुरें मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि, पूरा उनको समाज कंधे पे उठा के रखता है जी। तो जो छोटे लड़के हैं, ये 18-19 साल के, 20 साल के, ये बढ़ जाते हैं और ये काम करते हैं, वो दूसरी बात है। आपको क्या, हमको क्या प्रॉब्लम आ गई है? हम अपनी नीतियों को क्यों नहीं सुधार रहे? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बहादुर हैं, बहुत एक से एक जवान बहुत तगड़ा है, पर आप उनको कंट्रोल में ढंग से इस्तेमाल तो कीजिए। पहलवान चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, जब तक दाव लगाना नहीं जानता वो जीत नहीं सकता। क्वेश्चन ये है, आपने इतनी फोर्सेस रखी हैं, कोई कमांड एंड कंट्रोल में नहीं है, एक बॉडी नहीं है, हजारों बॉडी है। आप अपने घर में खाना बनाने के लिए 15 खानसामों को रख दीजिए, फिर देखिए क्या होता है जी। ये सारा का प्रॉब्लम है, और ये हम समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि सबने अपना अपना एरिया ऑफ कंट्रोल बनाया हुआ है। सब आईपीएस और डीजीए और आईएएस ऑफिसर, डीजी इत्यादि बनना चाहते हैं जी। वो प्रॉब्लम उन लोगों की है, वो एक कमांड रहना नहीं चाहते, और ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इसके बारे में। ये डेमोक्रेसी है, और इसमें ऐसा होगा। और आप देख लीजिए, ये आपके लगातार चल रहा है, आपने 370 किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देश में कोयले की किल्लत बढ़ती जा रही है। कोयले की मांग पूरी नहीं होने की वजह से उत्पादन में कमी आई है। ऐसे में बिजली कटौती का संकट बढ़ता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं आखिर बिजली का संकट क्यों है और इससे पार पाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, देश में त्योहारों के सीजन के बीच कोयले की किल्लत के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली संकट और गहरा गया है। मांग के मुकाबले उपलब्धता कम होने से गांवों में भारी बिजली कटौती हो रही है। तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड को भी तय शेड्यूल से कम आपूर्ति हो रही है। खबर है कि बिजली घरों में कोयले का भंडार काफी कम बचा है। कोयले की आपूर्ति जल्द ही सामान्य न हुई तो पूरे प्रदेश में बिजली का संकट छा जाएगा। चलिए समझते हैं आखिर बिजली का संकट क्यों आया है। अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ गई। सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश हुई। ज्यादा बारिश से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ। विदेशों से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ गई है। मॉनसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक न रखना। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी 4 बिजली घरों के अलावा एनटीपीसी के करीब 1.5 दर्जन बिजली घरों से मिलने वाली बिजली पर निर्भर है। कोयले की कमी से लगभग 6,873 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद हुई।
या तो उनके उत्पादन में कमी करनी पड़ी। तो देखा जा सकता है कि जो बिजली की खपत है वो बढ़ गई है। कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया, इससे बिजली की खपत बढ़ गई। हर दिन 4 बिलियन यूनिट की खपत हो रही है। 65 से 70% तक बिजली की जरूरत कोयले से होती है, इसीलिए कोयले पर निर्भरता बढ़ गई है। अगस्त-सितंबर 2019 बिजली खपत 106.6 बिलियन यूनिट थी। कोयले से बिजली का उत्पादन बढ़ गया। कोयले से उत्पादन 61.91% से बढ़कर 66.35% हो गया है। अगस्त-सितंबर में कोयले की खपत 18% तक बढ़ गई है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी, और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं। तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आज की डेट में पीक डिमांड 1 लाख मेगावाट के आसपास होगी। विभिन्न राज्य सरकारें, भले ही वो देश की राजधानी की राज्य सरकार हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, क्यों विभिन्न राज्य सरकारें कह रही है कि कोयले का संकट है। आप क्या करना क्या चाहते हो कोयले की इस संकट आपको पता नहीं था कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितनी कोयले का कंजम्पशन पर डे भारत में बिजली उत्पादन के लिए होता है। क्योंकि सरकार की प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ऑप्टिक्स पे ध्यान देती, सब्सटेंस पे नहीं देती। दिल्ली के मंत्री का कहना है कि 2 दिन का कोयला है, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? कोयला दें, सारी स्टेट को क्यों नहीं देते कोयला? जिस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डिमोलिश करके अडानी को किसान की सारी लागत दे देना चाहते हैं, इसी तरह मुझे लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2019 की तुलना में कोयले के आयात में कमी आई है। मार्च 2021 इंडोनेशियाई कोल की कीमत $60 प्रति टन थी, जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर $160 प्रति टन हो गई। इससे कोयले के आयात में कमी आई है। 2019 की तुलना में आयात कोयले में कमी आई है। बिजली के उत्पादन में 43.6% तक की कमी आई है। घरेलू कोयले की 17.4 मीट्रिक टन की एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ी है। हालांकि सरकार तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति के लिए कोशिश कर रही है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी केंद्रीय कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। पावर कॉर्पोरेशन को एनर्जी एक्सचेंज समेत अन्य स्रोतों से बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोयले की समस्या का जल्द निदान हो, इसकी उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।